ओके, सो व्हाट इज़ सेल्फ लव बेसिकली? सेल्फ लव जो हम इतना आजकल सुनते हैं, और मैं भी इसके बारे में काफ़ी पोस्ट जो है वो शेयर करती हूँ. सो व्हाट इज़ सेल्फ लव बेसिकली? खुद से प्यार करना क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है? तो मैंने ये लिखा है कि इट्स लिविंग विद एन इंटेंशन टू नरिश योर लाइफ. इंटेंशनली जो है, हमारा इंटेंशन ये है कि हम अपने आप को नरिश करेंगे और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है एक हेल्दी लिविंग के लिए, हम वो सारी चीज़ें अपने आप को प्रोवाइड करेंगे. और जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, तो मैं वन बाय वन उसे शेयर करूँगी. पहला है हीलिंग जर्नी. सेल्फ लव विल हेल्प इन हीलिंग योर सेल्फ फ्रॉम एनी पास्ट ट्रॉमा. कोई भी हमारे लाइफ में कुछ इशू हुआ है, पास्ट में कुछ ट्रॉमा हो चुका है, तो अगर हम खुद से प्यार करेंगे तो कोई भी पास्ट ट्रॉमा है, वो कितना भी बड़ा हुआ होगा, वो हमें हेल्प करेगा कि हम उससे टोटली एंड कम्प्लीटली हील हो जाएं. तो इसलिए सेल्फ लव जो है वो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा है कि हमें क्या क्या, मतलब बेसिकली मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखा है जिसमें सेल्फ लव किस चीज़ में हेल्प करता है. तो पहला आपको मैंने बताया हीलिंग जर्नी. सेकेंड इज सेल्फ लव हेल्प्स इन टेकिंग बैक आवर पावर टू आवर सेल्फ. बेसिकली क्या होता है कि डे टू डे लाइफ में जब हम अगर काम कर रहे हैं, अगर हमारा प्रोफेशनल लाइफ है या फिर हमारा पर्सनल लाइफ है या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा रिलेशनशिप विथ पार्टनर है, कोई भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जैसे आपको मैंने बताया, कोई भी एरिया में क्या होता है कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं. ठीक है, जाने अनजाने में. तो उससे क्या होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट, तो हमारा जो पावर होता है ना, वो हम सामने वाले के हाथ में बहुत बार दे देते हैं. और आपने देखा भी होगा कि मैं कुछ कुछ पोस्ट्स जो शेयर करती हूँ इंस्टा पे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं भेजती हूँ. वो ये है कि हम जब अपने पावर को बेसिकली कुछ कुछ बार, कभी कभी कॉन्शियसली तो डेफिनेटली नहीं करते हैं, अनकॉन्शियसली हम सामने वाले को दे देते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर नॉट लविंग आवर सेल्फ इनफ. क्योंकि ऐसा करने से हम अपने खुद के लिए जो है उतना नहीं सोच रहे हैं. ठीक है, और हम सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा सोच देते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं. क्योंकि ये टॉपिक सेल्फ लव के ऊपर ही है, तो अगर हम बहुत बार कहीं अटक गए हैं अपने लाइफ में, व्हेन वी आर स्टक in our life somewhere, and if we introspect, right, we will always feel, or we will always see that we have given the power in someone else's hands. So when you are loving yourself to the true self, it will actually help you in taking that power back and focusing that energy into yourself. When we do that, we are living in a much happier and content and in a state where we feel content with our life and with ourselves. Third is it helps to move you to put yourself first. जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, जब हम अपने आप को वो सारी चीज़ें देते हैं, ठीक है, जैसे कि हम जब किसी से प्यार करते हैं, राइट, हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, हम अपने सिबलिंग्स से प्यार करते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, राइट. वी लव आवर फ्रेंड्स, वी लव आवर वर्क ऑल्सो, बट व्हेन यू लव योर सेल्फ, इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट. ठीक है, तो ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वी विल बिकम सेल्फिश एंड वी विल ओनली थिंक अबाउट आवर सेल्फ. नो, बट इन मैनी केसेस यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ first, right, like there will be many instances where you will have to think about yourself कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है, क्या ये इसका जो रिजल्ट आएगा, it will be good for me, it will be bad for me, and then we should take the decision. It should not, obviously you should not harm anyone else in this process, but it actually helps you to put yourself first and think about yourself कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है.
इससे ये करने से क्या आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब हम अपने आप से इनफ प्यार करते हैं, ठीक है, तो हम अपने आप को पहले रखेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन वी लव आवरसेल्फ फुल्ली वी विल चूज गुड, काइंड, कंपैशनेट एंड गुड इंडिविजुअल्स रादर देन द सेल्फिश वंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने आप से अच्छे से प्यार करते हैं, राइट, तो आप ये नोटिस करेंगे कि तब हम खुद के लिए जो है वो अच्छे लोग भी चूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत काइंड होते हैं, जो कि बहुत कंपैशनेट होते हैं, जिनके पास बहुत एम्पैथी होता है, जो आपको एक्चुअली में हेल्प करते हैं, जो आपके लिए एक्चुअली में अच्छे होते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब हम खुद से एक्चुअल में प्यार करते हैं। तो फिर जो हमारा चॉइस होता है वो चॉइस हमेशा सही होगा कि हम किन लोगों को चूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में रहने के लिए, हम किन चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में जगह देने के लिए, हम क्या काम चूज़ कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैंने ये लिखा है कि हम अच्छे, काइंड, कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक लोगों को चूज़ करेंगे, लेकिन जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने लिए हर अच्छी चीज़ को भी चूज़ करते हैं। और ये आप देखेंगे जैसे जैसे आपका जो सेल्फ लव का जर्नी है वो आप उसको प्रोसीड करेंगे, कॉन्शियसली इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके लाइफ में जो है अच्छे लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे और जो आपके लिए बुरे हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं आप उन चीज़ों से सराउंडेड रहेंगे, और जो चीज़ें आपके लिए बुरी हैं आप उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर देंगे। और जो काम आपके लिए अच्छा है आप वो काम को पिक करेंगे, जो काम आपके लिए अच्छा नहीं है वो काम को आप धीरे धीरे करके ड्रॉप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएंगी इफ़ यू मेक कॉन्शियस एफर्ट टू थिंक ऑन दैट। नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द पैटर्न ऑफ एनी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। हमारा जो है ना लाइफ में क्या होता है कि हर चीज़ जो है वो पैटर्न के बेस में चलता है, ठीक है, हैबिट होता है, पैटर्न होता है। आप नोटिस करेंगे कि जो भी हम जैसे रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन में, हम कैसे किसी चीज़ को डील करते हैं, हर इंसान का एक पैटर्न होता है जो कि हम फॉलो करते हैं किसी भी अच्छे सिचुएशन में या फिर किसी भी बुरे सिचुएशन में या फिर किसी भी टफ सिचुएशन में हमारा एक पैटर्न है, हम उसके हिसाब से ही चीज़ों को करते हैं। तो सिमिलरली हमारा अगर सेल्फ लव उतना इनफ क्वांटिटी में नहीं है तो हम जो है अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली टॉक्सिक रिलेशनशिप भी अपने लिए चूज़ कर लेते हैं। और ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये सिर्फ पार्टनर या फिर लव रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रही हूँ। टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन बी एनीथिंग, राइट, इट कैन बी एनी रिलेशनशिप इन योर लाइफ। तो हम जब जितना अपने आप से प्यार करेंगे और जब हम अपने बारे में सोचेंगे अच्छा, जब हम अपने बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे तो टॉक्सिक जितने भी रिलेशनशिप्स हैं हमारे लाइफ में जिससे कि हमें नुकसान पहुंच रहा है, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, जो हमारी हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, वी विल स्टार्ट टू रिमूव दैट पैटर्न ऑफ कीपिंग देम इन आवर लाइफ। सो ये एक चीज़ होता है। और नेक्स्ट मैंने लिखा है कि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम जो है अपने आप को उन लोगों से सराउंड करेंगे जो कि नंबर 1 हमें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, जो हमें अच्छी बातें बताते हैं, जो हमें वो बातें बताते हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं। नेक्स्ट, हु विल पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस आवर सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम इस चीज़ के वर्दी हैं, क्या हम ये चीज़ को डिजर्व करते हैं। तो वही लोग आपको ये अच्छी चीज़ें बता पाएंगे हु आर गुड फॉर यू, right, who are positive people in your life, so you will start surrounding yourself with those people. Next is हम उन लोगों से अपने आप को सराउंड करेंगे who are increasing our happiness, right, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं हमें उनसे मिलने के बाद अच्छा फील नहीं होता है, राइट, या फिर हो सकता है कि उस वक्त हमें अच्छा फील हो रहा है लेकिन मिलने के बाद अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो अच्छे लोग आप हमारे लाइफ में वही हैं जो कि हमारी खुशी को बढ़ा दें, जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ हैं। नेक्स्ट इज दे विल प्रोवाइड अस विद सेफ स्पेस। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। सेफ स्पेस प्रोवाइड करना बहुत लोगों के कैपेसिटी में नहीं होता है। बहुत लोग
आपको जज कर सकते हैं, बहुत लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बहुत लोग आपको शेम कर सकते हैं, राइट। लेकिन सिर्फ जो आपके लिए अच्छे हैं वो लोग ही आपको सेफ स्पेस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि आप अपनी बातें बिना डर के, बिना जजमेंट के खुल के बात कर सकते हैं, खुल के अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये वही लोग हैं जो कि आपको सेफ स्पेस प्रोवाइड करेंगे, एंड यू विल बी द वन टू चूज देम when you love yourself enough. Next is these people will encourage you to take on new adventures. मतलब लाइफ में एडवेंचर ज़रूरी है, लाइफ में अच्छी चीज़ें करना ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए जो अच्छे लोग हैं, हमारे लाइफ में जो अच्छे लोग हैं, वो हमें बेसिकली हर अच्छे चीज़ के लिए और मोटिवेट करते हैं, राइट। तो ये मैंने लिखा है। एंड नेक्स्ट इज हैविंग पीपल इन योर लाइफ, हैविंग पीपल इन योर लाइफ गिव्स यू अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। आपको पता है कि आप उनके पास जा सकते हैं, आपको पता है कि आप उनसे अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो जब हम अपने आप से खुद से बहुत अच्छे से प्यार करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं और ये ऑटोमेटिकली होता है, आप ये नोटिस करेंगे। और मैंने सेल्फ लव के बारे में एक बुक समरी भी की थी कुछ टाइम पहले, वो मेरे यूट्यूब चैनल में है ऑलरेडी, लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। ये बुक समरी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर आप चाहते हैं वो पूरा बुक समरी पढ़ना तो आप बुक समरी देखना, तो आप मेरे चैनल पे जाके लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और सेल्फ लव के बारे में मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल कम अगेन विद अ न्यू सेट ऑफ पॉइंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।